नमस्ते। आज मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो कल मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और उसने कहा, पता है, काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने फाइनली मेरी सुपर बाइक ली है और उसके फीचर्स इतने अमेजिंग हैं। क्या पावरफुल इंजन है, क्या आवाज़ आता है जब स्टार्ट करते हैं, तो उसका पिकअप इतना स्ट्रॉन्ग है, डिज़ाइन तो पूछो ही मत, मतलब लोग देखते रह जाएंगे। मैंने कहा वाह, फाइनली तो आपने आपको जो चाहिए वो ले ही लिया। गुड। कहाँ गए थे घूमने के लिए? उसने कहा, कहाँ जाऊंगा, उसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। आप बोलोगे कुछ भी, ऐसे कभी होता है? सुपर बाइक ले ली और उसमें पेट्रोल ही नहीं डाला। मैं कहूँगी ऐसा होता है। मैं कहूँगी ऐसा हम में से काफ़ी लोगों के साथ होता है। हम अपने सुपर बाइक या ड्रीम बाइक के तरह हम अपना ड्रीम गोल सेट करते हैं, पर उसमें फ्यूल डालना भूल जाते हैं। सिर्फ गोल्स सेट करने से कुछ नहीं होगा। गोल्स अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालने ज़रूरी है, और उस एफर्ट्स के डायरेक्शन और इंटेंसिटी कैसी है, ये आपका जो फ्यूल है वो डिटरमाइन करेगा। तो अगर आपने आपके गोल अचीव करने के प्रोसेस में अगर मोटिवेशन का फ्यूल नहीं डाला है, तो जैसे आपकी सुपर बाइक घर पे ही खड़ी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, वैसे ही आपका गोल आपके किसी डायरी में ही बंद रहेगा, कभी अचीव नहीं होगा। तो गोल अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उसमें फ्यूल डालते रहना पड़ता है। जब भी फ्यूल कम हो जाए आपको उसको रिफ़िल करना पड़ता है। अभी ये मोटिवेशन जो है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है जिसे कहते हैं अमोटिवेशन। इस मोटिवेशन में कई बार जैसे हम कहते हैं कि कुछ करने का मन ही नहीं करता, क्यों करूं, समझ में ही नहीं आता, क्या फ़ायदा होने वाला है अगर मैं करूं तो। काफ़ी लोग करते हैं, क्या मिला उनको, मैं भी क्यों करूं। तो कई बार अमोटिवेशन बहुत कम लेवल का मोटिवेशन रहता है, जिसमें एक्चुअली कोई मोटिवेशन नहीं रहता। तो मैं क्यों कर रहा, मेरे में उतना स्किल नहीं है वो अचीव करने के लिए, अगर मैं कुछ कर भी लूँ तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो वो होता है अमोटिवेशन। आजकल काफ़ी एथलीट्स इससे गुज़र रहे हैं। कई एथलीट्स पूछते हैं कि अगर हमें पता नहीं है इस साल कॉम्पिटिशन्स शुरू होंगी भी या नहीं, ट्रेनिंग भी कब शुरू होगा पता नहीं है, तो घर में प्रैक्टिस या ट्रेनिंग करके क्या फ़ायदा होने वाला है। कई बार करने का मन ही नहीं करता घर में ट्रेनिंग, ये अमोटिवेशन है। दूसरा जो आता है वो होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन या इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन आप खुद को कैसे चैलेंज करते हो, क्या नया सीखते हो, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कुछ अचीव करके, वो तो मतलब जो भी अचीव करने का आपका मोटिव है वो काफ़ी इंटरनल रहता है। कई बार एथलीट्स को पूछो आप क्यों खेलते हो, आप इतने 4-4 घंटे 8 घंटे क्यों प्रैक्टिस करते हो, तो कहते हैं आई लव माई गेम, आई जस्ट लव टू प्ले, आई एन्जॉय व्हेन आई एम प्लेइंग। तो ये जो है वो इंटरनल मोटिवेशन है। कई एथलीट्स का आप देखोगे एक्सटर्नल मोटिवेशन भी होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन माने जो बाहर का मोटिवेशन होता है, मतलब मुझे कुछ टूर्नामेंट में जीतना है, कोई टाइटल अचीव करना है, इंडिया के लिए खेलना है, या फिर ओलंपिक मेडल लाना है, तो मेरा जो प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, लेवल बढ़ाना है, या फिर प्राइज़ मनी जीतना है ना। ये जो चीज़ें होती है वो होते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। अभी जब हम गोल अचीव करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोटिवेशंस को साथ लेके चलें, क्योंकि इंटरनल ज़्यादा हो तो भी ठीक है, चल जाएगा, पर एक्सटर्नल मोटिवेशन अगर ज़्यादा है तो कई इसमें हम देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल मोटिव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अगर डायरेक्शन दे रहे हैं, तो एथलीट्स गलत चीज़ें करने लगते हैं। जैसे जीतना मेरा मोटिव है, मुझे वो जीतना ही है, टाइटल मुझे मेडल लाना ही है, मुझे पैसे कमाने ही है, अगर मैं इंडिया खेलूँ तो मुझे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। तो अगर मेरा मोटिव अगर एक्सटर्नल है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अगर डायरेक्शन दे रहा है, तो फिर कई बार हम देखते हैं एथलीट्स मैच फिक्सिंग में अटक जाते हैं। एथलीट्स अपनी एज बढ़ाते हैं ताकि वो
एज कम करते हैं ताकि वो नीचे वाली कैटेगरी में खेल पाए और फिर जीत जाए। तो ये अलग अलग चीज़ें होती है जो अच्छी नहीं है, राइट। तो अगर हम उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मोटिवेशन साथ लेके खेले तो फिर बहुत अचीव कर पाएंगे, और जो भी अचीव करेंगे वो हम रिस्पेक्ट के साथ और खुद से आईने में आंख मिला के अचीव कर पाएंगे। तो सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन में मत रहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन अच्छा होता है, तो जितना इंटरनल मोटिवेशन ज़रूरी है उतना ही एक्सटर्नल मोटिवेशन भी ज़रूरी है। पर ये दो अलग अगर काम करें तो अलग डायरेक्शन में गाड़ी जाएगी। अगर ये दोनों साथ काम करेंगे तभी आप आपका गोल अचीव कर पाएंगे, और अच्छे से कर पाएंगे, बहुत रिस्पेक्ट के साथ कर पाएंगे, और आप खुद से नज़रें मिला पाएंगे, अपने लोगों से नज़रें मिला पाएंगे और गलत चीज़ें नहीं करेंगे। तो आपको जो भी अचीव करना है वो आपको क्यों करना है ये आप लिख के रखिए। बाम सर मेरे जो मेंटोर थे, जिनसे मैंने पूरा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ABC सीखा, वो हमेशा कहते हैं ना करने के बहाने तो काफ़ी मिल जाते हैं, कुछ करने के लिए बहाना ढूंढो। तो आपका जो गोल्स आपने पिछले महीने में सेट किए थे, वो गोल्स आपको क्यों अचीव करना है वो आप लिख के रखिए। वो जो पॉइंट्स है, जो मोटिव्स आप लिखेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल, जो मोटिव्स आप लिखेंगे वो आपके गोल अचीव करने के लिए फ्यूल का काम करेगा। तो आपकी मोटिवेशंस इंटरनल और एक्सटर्नल लिख के रखिए, और नेक्स्ट हफ्ते मिलते हैं लर्न फ्रॉम होम के नेक्स्ट एपिसोड में और थोड़ा मोटिवेशन के बारे में जानने के लिए। तब तक थैंक यू, लव योर गेम एंड एंजॉय योर गेम।